जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हसनकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये हमारे घर में होने वाली काली पूजा का वीडियो है। हमारे घर में 3 दिन काली पूजा होती है, तो हम 3 एपिसोड में आपको दिखाएंगे हमारे घर की पूरी काली पूजा। लेकिन हर चीज़ शायद हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे घर में बहुत काम होता है और हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, मतलब कैमरा लेकर इतना सारा शूट करने का। लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगी आपको, जो मुख्य मुख्य पार्ट होगा मैं अब दिखाऊंगी। और ये है हमारी माँ की मूर्ति, और हमारे घर में जिस दिन पूजा होती है उसी दिन ही माँ को रंगा जाता है। तो आज पूजा है तो माँ की रंग का काम थोड़ी देर में शुरू होगा। और यहाँ पर कुछ सामग्री निकाल के रखी गई है, जो कि घट मतलब जो कलश नदी से आएगी, और जो आरती का सामान है और यहाँ पर रखा गया है। और ये है, ये जितने सारी चीज़ आप देख रहे हैं उसी में घट भी है और आरती का सामान भी है। ये दिया है, ये महादीप दिया है, ये जो बड़ा वाला दिया है ये 3 दिन तक निरंतर जलता रहेगा। ये बड़ा वाला दिया वही है। और ये है झाड़ आलती, जब ये उठेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें सब मतलब रुई की बाती दिया जाता है, और इसमें और भी बहुत कुछ सामान है। तो सिर्फ यहाँ पर निकाल के रखा गया है, अब ये साफ़ नहीं हुआ है, ये सब कुछ साफ़ होगा। और शाम को 7 बजे घट निकलना है, क्योंकि 5 बजे शायद अमावस्या शुरू हो रही है, और 7 बजे घट निकलना है। और मैं आपको बाकी की सामग्री भी दिखा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी जो भी अभी निकला है, अभी निकाला जा रहा है, लेकिन जो निकल चुका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प हम भुवनेश्वर से लेकर आए हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में जो कमल मिलता है वो पूरी से आता है और काफ़ी अच्छा कमल होता है। तो यहाँ पर ये 125 कमल का फूल है, ये हम लेकर आए हैं। लेकिन रात की पूजा में जो फूल लगेगी वो कटक से आएगी, और वो रात को आएगी। मतलब जो फूल वाले हैं जो देते हैं वो रात को भेजेंगे, तो वो कटक से आएगी। लेकिन ये कमल का फूल हम भुवनेश्वर से लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये एक मिट्टी का गोला है। और हमारे घर में जो बलि दी जाती है माँ को, ये इसी के ऊपर जो आष्टगढ़ होता है, मतलब पेठा, उसी की बलि दी जाती है और उसके ऊपर ये रखा जाता है। तो जब बलि दी जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर ही रख के बलि दी जाती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे हमारी माँ के अलंकार। अलंकार में यहाँ पर सबसे पहले माँ का ये मुकुट है, अभी हमने निकाल के रखा है, अब ये साफ़ नहीं हुआ है। लास्ट ईयर का जो ये चंदन सिंदूर लगा था, अब ये सब साफ़ होगा। तो ये सबसे पहले है माँ का चांदी का मुकुट, ये है। और ये सारे गहने जो है वो चांदी और सोने के हैं। और ये है खड्ग, ये भी चांदी का है और ये काफ़ी भारी है। और ये है माँ के नीचे हाथ की चूड़ियाँ, ये है माँ के नीचे हाथ की चूड़ियाँ। और ये है माँ के ऊपर के हाथ की चूड़ियाँ, नीचे हाथ की 2 चूड़ियाँ, ऊपर के हाथ की 2 चूड़ियाँ। और ये है माँ के बाजूबंद, ये भी चांदी के हैं और ये 4 हैं। अभी ये इसको रखा गया है, ये सब अब साफ़ होगा। और ये है माँ की पायल, ये है माँ की पायल, इसमें सब में सिंदूर लगाए, सब कुछ साफ़ होगा। ये माँ के पायल हैं। और यहाँ पर ये है महादेव का, ये चंद्र है, ये जो अर्धचंद्र है ये महादेव का है, उनके माथे पे लगेगा। और ये जो बेलपत्र है ये महादेव के माथे का बेलपत्र है। और ये जो वाला बेलपत्र है ये माँ के मुकुट के ऊपर लगेगा, ये माँ के मुकुट का बेलपत्र है। ये रहा मुकुट, मुकुट तो हमने आपको दिखाया। और ये है कमल हार। बंगाल में और उड़ीसा में माँ को कमल हार पहनाया जाता है, माँ दुर्गा को और माँ काली को। तो ये कमल हार है और ये फिलिग्री से बना हुआ है, ये कटक में बना हुआ है। और देखिए फिलिग्री का काम है और कितनी खूबसूरत है कटक का फिलिग्री का। और ये है मयूर हार, ये है मयूर हार, और ये मयूर हार है और ये है कमल हार। तो ये सब माँ को पहनाए जाएंगे और उसके साथ माँ का पुष्प का भी श्रृंगार होगा। और ये है माँ का मांग टीका, और ये है नथनी, और ये है सोने का चीता। ये वाला जो है ये माँ का सोने का टीका है, और ये मांग टीका है, और ये नथनी है। और ये सारे जो अलंकार आभूषण है, जब माँ की मूर्ति तैयार हो जाएगी तो माँ ये आभूषण पहनेंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है हमारा भंडार घर, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी माँ की पूजा में लगेंगी ये सब यहाँ पर हैं। और एक इंसान यहाँ पर बैठेगा पूरे 3 दिन, और वो किसी को नहीं छुएगा, मतलब सब कुछ यहाँ पर नए कपड़े पहनकर करना है। और यहाँ पर मैं बैठने वाली हूँ 3 दिन तक, तो पूरे 3 दिन तक जो भी यहाँ पर बैठेगा, जब तक वो यहाँ पर है वो किसी को नहीं छुएगा।
तो यहाँ पर क्या क्या है मैं अभी दिखा रही हूँ। सुबह जब मैं पूरी तरीके से बैठूंगी और सारा कुछ अरेंज होगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्या है। और ये है ऊपर यहाँ पर लड्डू बना के रखे हुए हैं माँ के भोग के लिए। इसको कहा जाता है सीका। हर साल ये नया आता है, हर साल ये नया आता है और पुराना फेंक दिया जाता है। तो इसमें नारियल के लड्डू हैं, सूजी के लड्डू हैं और बूंदी के लड्डू हैं। ये बन के ऑलरेडी तैयार है। ये सिर्फ हमारे घर में बनता है और बाकी मिठाई बाहर से आती है। तो यहाँ पर फ्रूट्स में देखिए क्या क्या है। मैंने जैसा कहा एक वीडियो में कहा था कि माँ को फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये आम लिया हुआ है, मतलब मैंगो, और ये है एप्पल, और वो भी आम है, और ये है अंगूर, ये है खजूर, और यहाँ पर ये है ऑरेंज और नाशपाती है और गुआवा है, और वहाँ पर पोमेग्रेनेट है, और ये केला है। लेकिन ये केला किसने दिया है शायद, लेकिन हमारा जो घर में जो केला लगेगा और मतलब पूरा, मतलब बहुत सारा केला लगता है। मतलब 2-3 पेड़ के केले तो हमें चाहिए होते हैं, मतलब 1000 के करीब हमें केले चाहिए होते हैं, और फिर उससे ज़्यादा केले चाहिए होते हैं, वो होता है। और यहाँ पर है ये खीरा, और ये नींबू, और ये पाइनएप्पल, और ये यहाँ पर है। तकरीबन 12-13 टाइप के फ्रूट्स हैं यहाँ पर, और ये भी एक फ्रूट्स है। तो अभी यहाँ पर ये चावल, दाल, मसाले, माँ के कुछ जो पूजा में कुछ सामान लगेंगे वो यहाँ पर हैं। और जो यहाँ पर बलि दी जाएगी, तो ये इसकी बलि दी जाएगी, आशगढ़ की जो है उसकी बलि दी जाएगी, पेठे की। पहले दिन दी जाएगी 2, और सेकंड दिन दिया जाएगा 1, तो 3 दिए जाएंगे, और बाकी जो है वो सब्जी में लगेगी। और बाकी सारे सामान हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं दिखाऊंगी तो समझ नहीं पाएंगे। तो जब एक एक करके मैं निकाल के सब दूंगी तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप समझ जाएं। तो अभी मैं चलती हूँ, कपड़े चेंज करना है और आके यहाँ पर बैठना है। और यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, मतलब जो मुझे चाहिए होंगे भोग लगाने के लिए, सिर्फ थाल मेरे पास है। और ये कुछ पत्थर के बर्तन हैं। जैसा मैंने कहा था कि बंगाल और उड़ीसा में पत्थर के बर्तन काफ़ी यूज होते हैं भोग बनाने के, मतलब भोग देने के लिए। तो ये कुछ रखे हैं और कुछ लाना है। और यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है। मुझे बहुत सारे बर्तन चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे घर में जो शंखुड़ी भोग है और निशंखुड़ी भोग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बनते हैं। खैर इस बार तो थोड़े कम बनेंगे, क्योंकि हमारे घर में भोग बनने के बाद बांटे भी जाते हैं, लेकिन ग्रहण लगता है यहाँ पर, और उड़ीसा में ग्रहण को काफ़ी मानते हैं, और इसलिए वो शायद इतना हम नहीं बांट पाए, क्योंकि देंगे तो कोई खाएगा नहीं, तो वो तो मतलब वेस्ट ही होगा। तो इसलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में इस बार बना रहे हैं। लेकिन जितना बनता है, जितनी वेराइटीज़ के बनते हैं उतना बनेगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम होगा। तो ये सारे थाल जो हैं तो भोग सजाने के लिए मेरे पास हैं। अभी तो सुबह हुई है, बस अभी मूर्ति के हमारा रंग दिया जा रहा है। मूर्ति अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, शाम को पूजा जब शुरू होगी तब सारी प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है माँ के वस्त्र, ये लाल एक है और दूसरा एक गुलाबी है। हर रोज़ हमारे माँ को यहाँ पर 2-2 साड़ियाँ दी जाती है हमारे घर से। तो आज पहले दिन की पूजा है, 2 है, कल दूसरे दिन की पूजा होगी, वो 2 होगी, और तीसरे दिन की पूजा में भी 2 होगी। तो हमारे घर से 6 साड़ियाँ जाएंगी, और महादेव के लिए भी ये वस्त्र जाएगा। और जो हमारे ननद हैं उनके घर से भी कपड़े आएंगे, मेरे मायके से कपड़े आएंगे, मेरे जेठानियों के मायके से कपड़े आएंगे। तो वो सारा कपड़ा, जो साड़ियाँ ही आएंगी, वो सारी साड़ियाँ माँ को अर्पण की जाएंगी। लेकिन हमारे घर से 6 साड़ियाँ जाएंगी 3 दिन की पूजा में, और बाकी जो लोग भी कपड़ा देंगे, माँ को वस्त्र अर्पण करेंगे, वो सब कुछ जाएगा। तो आज यहाँ पर हमारे घर से साड़ियाँ जा रही हैं, और मेरे मायके से जो साड़ियाँ आई है वो जा रही है, मेरे जेठानी के मायके से जो साड़ी आई है वो जा रहा है, और मेरे 2 ननद उनके घर से जो कपड़े आए हैं वो जा रहा है। और बाकी का जो कपड़ा है, वस्त्र है, वो कल दिया जाएगा माँ को, और जो पूजा करेंगे उनके लिए भी नया वस्त्र है। तो अभी बच्चे यहाँ पर फोड़ रहे हैं पटाखे। अभी पूजा शुरू नहीं हुई है, लेकिन इनका शुरू हो गया है पटाखा फोड़ना। तो माँ के अन्न प्रसाद के लिए यहाँ पर सब्जियाँ कटना शुरू हो गई हैं। आज जो सब्जियाँ लगेगी वो तो ले जा चुके हैं, और बाकी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हमें सब्ज़ी बनाने के लिए कच्चा केला, मूली, स्पिनच, पेठा, पपाया, टमाटर, कद्दू, और ये अरबी है, और ये एलिफेंट एप्पल है, और बनाना स्टेम जो होता है केले का पेड़, वो चाहिए होता है। और
और उसके साथ चाहिए होता है देसी आलू, जिसको यहाँ पर याम कहते हैं या फिर जिमीकंद कहते हैं, वो चाहिए होता है। और काफ़ी क्वांटिटी में बैंगन और केला का चाहिए होता है। सब्ज़ी में तो लगते ही, और नैवेद्य में भी दी जाती हैं जो सीधा होता है, जैसे चक्षुदान होने के लिए सीधा हो गया, लोग भी लेंगे सीधा तो वो उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर ये है। और जैसा मैंने कहा कि आज का जो पाठ है वो निकाल के ले जा चुके हैं, और कुछ फ्रिज में भी हैं और वहाँ से भी आएंगी। और यहाँ पर ये पूरियाँ और मालपुआ बना रहे हैं जो हमारे पंडित जी हैं। यहाँ पर पूरियाँ बन रही हैं और मालपुआ बन रही है, और ये सब शुद्ध घी में बनेगा। और यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी की रसोई होगी, क्योंकि उनको जो दिया जाएगा वो सात्विक भोग दिया जाएगा, और माँ काली के पास नॉनवेज मतलब फिश का भोग लगेगा, तो वो दूसरे पार्ट में होगा। तो यहाँ पर वो मालपुआ बना रहे हैं। हमारे घर में भोग में अन्न में चावल बनता है, पुलाव बनता है, दाल बनती है, खट्टा बनता है, खीर बनती है, और 2 तरह की सब्ज़ी बनती है, बेसर और मोहरा। अभी बेसर और मोहरा के लिए सब्ज़ी काटी जा रही है। ये बच्चे यहाँ पर बैठकर गहने साफ़ कर रहे हैं। ये उनकी ड्यूटी होती है हर साल की गहने साफ़ करने की, तो वो अपनी ड्यूटी में लगे पड़े हैं। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, अमावस्या शुरू हो चुकी है, और हमारी भतीजी यहाँ पर बैठकर दिया लगा रही है, क्योंकि दिवाली भी है आज, तो दिया लगा रही है। और अभी घट आने का समय जो है वो नज़दीक आ चुका है, और ये बाजे वाले जो है वो भी आ चुके हैं। और शक्ति पूजा में जो बाजा होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसके बिना मतलब पूजा के जैसा माहौल ही नहीं होता। तो अभी घट आने का समय हो चुका है, और काफ़ी सारे लोग भी आ चुके हैं घट लाने के लिए। तो अभी घट लाने की व्यवस्था हो रही है। नदी में जाएंगे, नदी में जाके घट लाएंगे। तो अभी नदी के पास 1 घंटे की पूजा समाप्त होने के बाद अभी कलश लेकर आ रहे हैं, और हमारी माँ जो है हमारे घर में आ रही हैं, और 3 दिन तक वो हमारे घर में रहेंगी। वैसे तो हमेशा हमारे घर में ही है, लेकिन मूर्ति के रूप में वो 3 दिन हमारे घर में रहेंगी। तो अभी प्रवेश कर रही हैं माँ हमारे घर में।
कलश तो आ चुका है नदी से, तो अभी माँ का चक्षुदान होगा और चक्षुदान बलि दी जाएगी। बलि पर यहाँ पर पेठे की बलि दी जाती है जैसा मैंने कहा। और चक्षुदान माँ का होगा, महादेव का होगा। माँ का जो खड्ग है वो भी जीवित है, तो उनका भी चक्षुदान होगा। और उसके बाद माँ ने अपने गले में जो डाला हुआ है मुंड माला, हर किसी का चक्षुदान होगा। और माँ महादेव के गले में जो नाग है, भुजंग है, उनका भी चक्षुदान होगा। तो हर किसी का यहाँ पर चक्षुदान होगा। और वो चक्षुदान काले से होगा, जो काजल होता है। और अभी अभी काजल बनाया गया है, यहाँ पर जो पुरोहित हैं वहाँ पर तो काजल बनाएंगे, उसी काजल से माँ का और महादेव का और जिनका भी चक्षुदान होना है चक्षुदान होगा। और चक्षुदान होने के बाद माँ की यहाँ पर माँ को बलि दी जाएगी। और उसके बाद माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके बाद 2 घंटे तक जो न्यास पूजा होती है, मतलब आसन शुद्धि होती है, जो पूजा करेंगे उनकी शुद्धि होती है, वो 2 घंटे की होगी। और उसके बाद 3 घंटे की माँ काली की पूजा होगी। तो अभी जो बलि दी जाएगी वो पार्ट में आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो मतलब उसको करना भी नहीं चाहिए। तो अभी बलि होने के लिए पेठा लेकर आए हैं, जो नापित मौसा हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी जब माटी उठा हुआ था। और ये जो खड्ग लेकर खड़े हैं, ये अभी उसको बलि देंगे, तो ये पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकती। अभी माँ का चक्षुदान हो रहा है। और जो मेरे जेठ हैं और मेरा भतीजा है, वो माँ के सामने एक कपड़ा लेकर खड़े हैं। जब ये कपड़ा हट जाएगा तो उसके बाद माँ को बलि दी जाएगी। तो अभी माँ के पास बलि समर्पित हो चुकी है और अभी माँ की चक्षुदान आरती हो रही है। ये देखिए, अभी चक्षुदान आरती होगी। और भी कुछ कार्य हैं यहाँ पर जो होंगे। और ये जो पुरोहित हैं ये आए हैं पूजा करने के लिए। और क्योंकि पूजा में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो हमारे घर में तो 5 हैं, तो वो भी आए हैं पूजा करने के लिए। और वो अभी माँ की चक्षुदान आरती कर रहे हैं। इसके बाद माँ की मुख्य पूजा शुरू होगी। और चक्षुदान में जो माँ की चक्षुदान होती है और महादेव की भी, माँ की चक्षुदान में पहले माँ के कपाल पे जो आके तृतीय नेत्र, सबसे पहले उनका चक्षुदान होता है। और उसके बाद बाएं नेत्र का, उसके बाद दाएं नेत्र का। और महादेव का पहले भी कपाल के ऊपर जो तीसरी आँख है, तृतीय नेत्र, उनका होता है। उसके बाद होता है दाहिने नेत्र का और उसके बाद बाएं का। माँ का पहले बाएं का होता है, उसके बाद दाहिने का। और महादेव का पहले दाहिने का होता है, उसके बाद बाएं का। तो अभी चक्षुदान की विधि जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो मैं आपको मुख्य पूजा जब होगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा दिन में काम हो चुका है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, 3 नहीं, शायद 3:30 बज रहे हैं। और जो मैंने कहा था कि मैं भंडार घर के आपको दिखाऊंगी काम, में कुछ नहीं दिखा पाई। इतना काम था कि मैं तो फ़ोन की तरफ जा ही नहीं पाई। तो और कोई नहीं था शूट करने के लिए, क्योंकि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। तो अभी मैं आपको सीधे 9 बजे के बाद 3:30 बजे दिखा रही हूँ। तो अभी माँ का जो मुख्य पूजा है वो अभी आधा ही हुआ है। तो ये है माँ, शायद मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा है। और अभी माँ को दूसरी बलि दी जाएगी। हमारे घर में ये जो पूजा है ये 500 साल की पूजा है, काफ़ी पुरानी पूजा है। हमारी माँ की पूजा 500 साल की है। हम यहाँ पर माँ को माँ और बेटी दोनों के हिसाब से पूजा करते हैं। तो माँ को अभी यहाँ पर संधि बलि दी जाएगी। और उसके बाद माँ को झूणा दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ना सांबरनी हिंदी में, वो यहाँ पर दिया जाएगा। और वो भी एक प्रक्रिया होती है जो हमारे यहाँ पर माँ काली के पास होती है। और उसको कहा जाता है दीपाली। उसमें 112 दिए दिए जाते हैं और उस दियों के ऊपर 112 बाती दी जाती है जलाकर। और उसके ऊपर जो झूणा, जिसको कि मैंने कहा कि सांबरनी है, उसको दिया जाता है। आगे आप देखेंगे, लेकिन अगर मैं बलि आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन दीपाली ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी ये जो धोती और गमछा पहन के यहाँ पर खड़े हैं वो बलि देंगे। हर साल वो आते हैं बलि देने के लिए और पूरा रात भर रहते हैं। अभी ये मंदिर में जाएंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे। और माँ के पास जो खड्ग की पूजा होती है, उसी खड्ग में से एक खड्ग उन्हें दिया जाएगा और उन्हीं में से वो बलि देंगे। और माँ के सामने वो पेठा रखा गया है। और ये बलि जो है ये संधि बलि है। और अगर मैं आपको ये बलि नहीं दिखा सकती, अभी बलि दी जा चुकी है। तो ये देखिए, ये जो दीपाली है, मतलब 112 दिए, उसके ऊपर ये दीप बाती जल रही है। और अभी उसको पूजा की जा रही है। मेरे हस्बैंड और मेरे भतीजे यहाँ पर उसकी पूजा कर रहे हैं।
एक बार उसकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो सांभरनी है इसके ऊपर डाला जाएगा। अब जो पूजा करके मंदिर के अंदर चले गए हैं, जब माँ के सामने से चादर उठेगा तो यहाँ पर सांभरनी डाला जाएगा, जिसको उड़िया और बंगाली में छूना कहा जाता है। और ये देखिए, ये डाला जा रहा है और ये माँ को समर्पित हो रहा है। अभी माँ के पास आरती होगी और ये आरती हमारी तकरीबन 45 से 45 मिनट तक होती है। आरती होती है, कपूर की आरती होती है, बाती आरती होती है, जय आरती होती है। और जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में पुस्तक आरती होती है, हमारे यहाँ पर जय आरती होती है। जगन्नाथ मंदिर और हमारे यहाँ पर सब कितना फ़र्क है कि जगन्नाथ मंदिर में वो चावल के आटे से बनाया जाता है और हमारे यहाँ पर गेहूँ के आटे से बनाया जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी आरती शुरू हो गई है। तो ये देखिए, ये है जय आरती। इसमें 112 बाती होती है जिसके आरती होती है माँ की, और इसी को जगन्नाथ मंदिर में कहा जाता है पिष्टक आरती। जगन्नाथ मंदिर में चावल के आटे से होता है, हमारे यहाँ पर आटे से होता है, जो गेहूं का आटा होता है उसमें होता है। और उसमें कपूर दिया जाता है, घी दिया जाता है और उसका डो बना के उसके अंदर इस तरीके से बाती लगाया जाता है। हर रोज़ जितनी बार आरती होगी उतनी बार 112 दी जाएंगी, मतलब 3 दिन पूजा होती है तो हर रोज़ 112 बातियों की यहाँ पर आरती होती है। जैसा मैंने कहा कि 45 मिनट तक की आरती होती है। और ये जो सबसे पहले आरती हुई थी कपूर आरती, उसको निकाल दिया गया है। अब जय आरती हो रही है और उसके बाद झाड़ आरती होगी। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर झाड़ आरती की प्रिपरेशन हो रही है। झाड़ के अंदर बाती जो रुई होती है, रुई और घी में उसको डुबा के, ये एक स्पेशल तरीके की बाती होती है, उसको दिया जा रहा है। और इसके बाद झाड़ आरती होगी। बहुत तरीके की आरती हमारे घर में होती है। जैसे मैंने कहा कि पूरे 45 मिनट तक आरती होती है। पूरे 45 मिनट तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं थोड़े थोड़े समय के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये है झाड़ आरती। पहले हुई थी कपूर आरती जो कि कपूरदानी में होती है। उसके बाद हुई थी जॉय आरती जो कि थाल में होती है। और अभी ये है झाड़ आरती जो कि झाड़ में होती है। तो तीनों आरती तीनों अलग अलग जगह पर होती है, एक कपूरदानी में, एक थाली में और तीसरी झाड़ में। अभी झाड़ आरती की परिसमाप्ति हो गई है और उसके बाद भोग लगेगा यहाँ पर। भोग दिखाऊंगी। तो ये है, ये जो भोग है ये माँ के पास जो निशंकुड़ी भोग है, ये वो भोग लगता है। इस पर क्या क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने सब प्रिपेयर करके दिया है। ये है लड्डू, इसमें मगज लड्डू है, सूजी का मगज लड्डू है, नारियल का लड्डू है, बूंदी के लड्डू हैं और लूची है और मालपुआ है। ये 2 थाल गए थे और वो बड़े वाले थाल थे। कैमरे में कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, एक वो था, एक दूसरा ये है। जो चीज़ जाएगी वो जोड़े में जाएगी, एक एक कुछ भी नहीं जाएगी। और उसके बाद ये देखिए, वो एक थाल था, ये एक थाल है और ये सारी चीज़ें हमने दी है। ये सूजी के मगज लड्डू हैं, नारियल लड्डू हैं, ये मालपुआ है और ये बूंदी के लड्डू हैं। और यहाँ पर मिठाई यहाँ पर है और वहाँ पर भी 2 थाल हैं। ये देखिए, यहाँ पर मिठाई है, बहुत सारे मिठाई है, रसगुल्ले हैं, स्टीम है, सौंदेश है, बर्फ़ी है और रोश कदम है। और फ्रूट्स में तो मैंने आपको दिखाया था क्या क्या फ्रूट्स हमने लगाए हैं। और ग्रेटेड कोकोनट है और दही का छेना है, ये कंपलसरी है। और उसके ऊपर शक्कर डाल के हम देते हैं। और 2 जगह पर हमारा पंचामृत जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया है पंचामृत जाता है। और उसके बाद ये देखिए, ये सब थाल हैं, ये फ्रूट्स के हैं। तो फ्रूट्स तो मैंने आपको सुबह दिखाई दिया था कि क्या क्या फ्रूट्स लगते हैं। और ग्रेटेड कोकोनट डाल के उसके ऊपर से शक्कर दिया जाता है। और ये दही है और उसके साथ ये चांदी के ग्लास में मिश्री की पानी दी जाती है, जिसको कि नींबू के साथ निचोड़ा जाता है। और 2 डाब दिए जाते हैं, मतलब टेंडर कोकोनट 2 दिए जाते हैं। और 2 पंचामृत, मतलब 2 पाथुरी, मतलब 2 बड़े बड़े बाउल में, मिट्टी का हो या फिर जो पत्थर का है, इसमें दिया जाता है। और ये 2 टेंडर कोकोनट है। और इसके साथ साथ माँ को जो खजूर का रस है वो भी दिया जाएगा।
अभी रात के 4 बज रहे हैं और खजूर का रस लाने के लिए सब गए हैं, क्योंकि माँ की तांत्रिक पद्धति में पूजा होती है तो माँ को खजूर का रस लगता है। और जो अन्न भोग है अभी तक हुआ नहीं है, तो क्योंकि अन्न भोग हुआ नहीं है तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं वीडियो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि पहला दिन है, बहुत काम होता है। अभी भी मैं यहाँ पर शूट ख़त्म करके जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद भी हमें और भी ज़्यादा काम है, तो मतलब शूट करके ये सब नहीं हो पा रहा है। तो जो कल का वीडियो आएगा उसमें मैं जो आज नहीं दिखा पाई वो मैं कल आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये जो सारे प्रिपरेशन है वो शायद मैं कल भी आपको ना दिखा पाऊँ, क्योंकि जब ये सब करते हैं ना वो उस पर सब लोग बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे घर में। तो इसको करना और फ़ोन लेके इसको शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर फ़ोन को छुआ तो मतलब फिर से जाओ, हाथ धो, पैर धो और उसके बाद आके फिर से काम करो, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी जो आज हम हमारे घर में जो अन्न भोग लगता है, जिसकी रसोई होती है, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो मैं ज़रूर आपको कल दिखाऊंगी। तो ये है हमारी बेटी, हमारी माँ। मैं तो इन्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मेरा एक बेटा है और ये मेरी बेटी है, और ये माँ भी हैं और मेरी बेटी है। और माँ को हम यहाँ पर भवतारिणी के रूप में पूजा करते हैं, मतलब माँ काली का जो शांत सौम्य स्वरूप होता है उसको हम पूजा करते हैं, इसलिए वो हमारी बेटी है, वो हमारी माँ है। और जो यहाँ पर देखिए कमल के पुष्प से सजाया गया है, ये देखिए ये जो पूरा पीढ़ है उसको कमल के पुष्प से सजाया गया है। और माँ को बहुत सारे फूलों के श्रृंगार से सजाया गया है। रजनीगंधा गुलाब की माला है और 108 बेलपत्र की माला है जो मैंने बनाए हैं। मैं कुछ साल से बना रही हूँ 108 बेलपत्र की माला। तो ये देखिए ये यहाँ पर माँ ने पहना है। और जैसा मैंने कहा, जो मैं आज मिस कर गई हूँ, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, वो मैं कल ज़रूर आपको दिखाऊंगी। जैसे माँ के लिए रसोई कैसी बनती है, और कल प्रतिपदा की पूजा है और कल ग्रहण भी लग रही है। तो ग्रहण ख़त्म होने के बाद हमारे घर में पूजा शुरू होगी, और वो भी शायद 2-3 रात के 3-4 बजे तक पूजा होगी। तो आज के लिए इतना ही। कहते हैं माँ सबका मंगल करे। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।